अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 12th की एफएससी पार्ट 2 और चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी, जिसमें से एक एप्लीकेशन को हमने डिस्कस किया था और वो था व्हाट वाज दैट, इट वाज द फोटोकॉपियर मशीन या ज़ीरोग्राफी। ठीक है, और आज मैं आपके सामने एक और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज़ इंकजेट प्रिंटर्स। ठीक है, हमें फोटोकॉपियर मशीन वगैरह के बारे में पता चल गया है, और उससे भी पहले यूसी कि हमें जब भी कोई प्रिंटिंग की या टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती थी तो पहले टाइपराइटर्स यूज़ होते थे, फिर आई फोटोकॉपियर मशीन्स, उसके बाद फिर वो जो 1960s के अराउंड, उसके बाद ये 1980s 90s में जाके ये प्रिंटर्स आ गए। ठीक है, ये प्रिंटर्स भी बहुत तरह के होते हैं, लेज़र प्रिंटर भी होते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स भी होते हैं। आज हम इंकजेट प्रिंटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी किताब में सिलेबस में है। तो अब इंकजेट प्रिंटर क्या होता है कि व्हाट आर द पार्ट्स इट इज़ मेड अप ऑफ। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्चुअली द इंक सप्लाई कंटेनर, जिसमें हम इंक रखते हैं, क्योंकि हमने आफ्टर ऑल वी हैव टू टेक द प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, किसी प्लेन पेज पे हमने प्रिंट लेना है, तो ये इंक सप्लाई हमारे पास प्रिंट लेना है तो कोई इंक से ही हो सकेगा, तो इंक सप्लाई हम रखते हैं। फिर इसमें एक नोज़ल हम यूज़ करते हैं, जिससे हम इंक को ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्ट्रीम आउट करते हैं कि वो एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में एक रे के तरह निकले बाहर नोजल से, और फिर उसके बाद भी हैव अ चार्जिंग इलेक्ट्रोड या चार्जिंग टनल। ठीक है, ये अनदर पार्ट ऑफ दिस प्रिंटर, और इसके थ्रू जब ये ड्रॉपलेट्स गुजरती हैं, फिर इसके बाद डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रिंटर, और फिर उसके आगे ये गटर होता है जिसमें हम इंक को, जो भी इंक वेस्ट हो रही है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड द पेज वेयर एवरीथिंग इज टू बी प्रिंटेड इज प्लेस्ड हियर एट दिस एंड ऑफ द प्रिंटर। ठीक है, अब वर्किंग क्या है, वर्किंग थ्योरी इसकी ये है कि जो इसमें आप देख रहे हैं कि ये चार्जिंग टनल और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स वगैरह यूज़ हुए हैं, तो हम इस पूरे प्रिंटर में जब ये प्रिंटिंग कर रहे होते हैं तो हम इंक ड्रॉपलेट को पेपर पे फॉल करा रहे होते हैं। ठीक है, जब हमें उसकी प्रिंटिंग चाहिए, तो अब व्हाट हैपन्स कि जब हमें यानी कि प्रिंट जब कराना है तो उसको हम ये चार्जिंग के ज़रिए कर रहे होते हैं। हम स्टेशनरी चार्जेस को उस इंक ड्रॉपलेट्स में मतलब कि पैदा कर रहे होते हैं, यानी कि इन ड्रॉपलेट्स को हम चार्ज कर रहे होते हैं, स्टेशनरी चार्ज उस पर डेवलप कर रहे होते हैं। तो और व्हाट इज़ द थ्योरी कि अगर हमें प्रिंट चाहिए तो हम जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं उनको चार्ज नहीं करते, और अगर हमें प्रिंट नहीं चाहिए, पेपर का वो पार्ट प्लेन चाहिए, तो हम जो ड्रॉपलेट्स आ रही हैं कंटिन्यूसली उनको हम चार्ज कर देते हैं, ताकि वो चार्ज फॉर्म में हमारे पास हम उनको गटर में डायरेक्ट कर दें, यानी कि उनको हम डिफ्लेक्ट करें, डिविएट करके गटर में ले जाएं, और गटर में हम उस इंक को जो वेस्ट हो रही है उसको कलेक्ट कर लें। ठीक है, दैट इज़ द थ्योरी, यानी कि जो प्रिंट होना है, तो जब हमने कोई प्रिंट लेना है तो इंक को हमने इंक ड्रॉपलेट्स को चार्ज नहीं करना, और अगर प्रिंट नहीं करना है तो वो इंक ड्रॉपलेट्स जो है वो चार्ज हो जाएंगी। अब प्रोसीजर क्या है, दिस इज अ इंक सप्लाई कंटेनर, दिस इज कनेक्टेड टू अ पंप। ये पंप यहाँ से इंक लेके उसको पंप कर देता है इनटू द नोजल ऑफ द प्रिंट हेड। यहाँ से आप देख रहे हैं कि नोजल का एक बहुत स्मॉल होल है, इसमें से इंक ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ड्रॉपलेट इंक जो है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, कतरों के फॉर्म में निकलती है, और एक स्ट्रीम के फॉर्म में, एक रे के फॉर्म में। ठीक है, तो इस वक्त तो ये एक न्यूट्रल इंक ड्रॉपलेट्स हैं, और इनका जो रेट है निकलने का वो इस तरह से है कि 6000 5000 ड्रॉपलेट्स इन अ सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये जब बहुत सारी ड्रॉपलेट्स एक रे के स्ट्रीम के फॉर्म में निकल रही होती हैं, फिर दे आर डायरेक्टेड टू मूव थ्रू अ चार्जिंग टनल कह लें या चार्जिंग इलेक्ट्रोड कह लें। ठीक है, ये एक टनल के फॉर्म में है जिसके अंदर से इंक ड्रॉपलेट्स जो है वो स्ट्रीम के फॉर्म में गुजर रही हैं। अब चार्जिंग टनल का मतलब ये है कि इट इज़ बीइंग एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर में ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि जब हमने प्रिंटिंग लेना, आपको सबको पता होगा कि प्रिंटर को हमेशा कंप्यूटर से अटैच करते हैं और उसके बाद फिर प्रिंटिंग ली जा रही होती है, तो कंप्यूटर जो है वो एक इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, उसमें सॉफ्टवेयर होता है कि जब भी प्रिंटिंग हो रही हो तो जहाँ जहाँ लफ्ज़ आ रहे हैं उस वक्त जो है इसके चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स या चार्जिंग टनल जो है इसका स्विच जो है वो ऑफ हो जाना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे प्लेन पार्ट आ रहा हो वहाँ पे इंक ड्रॉपलेट्स को
चार्ज हो जाना चाहिए, तो उसके लिए इलेक्ट्रोड जो है वो ऑन हो जाता है। तो जब इसके थ्रू ड्रॉपलेट्स गुजर रही हैं और हमें अगर वो उस वक्त पेपर में जैसे ये ए लिखना है, प्रिंट कराना है, तो ए के जो ये वाले हिस्से हैं जो जहाँ पे कोई चीज़ प्रिंटेड नहीं है, हमें इंक नहीं चाहिए, इंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उस पार्ट के लिए जो कंप्यूटर है ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये इलेक्ट्रोड जो है वो स्विच ऑन हो जाए। अब स्विच ऑन हो जाए यानी कि ये चार्ज टनल है, जिसके थ्रू जब इंक ड्रॉपलेट्स गुजरेंगी तो वो भी क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। अब जब ये चार्ज ड्रॉपलेट्स आगे जा रही हैं तो दे आर फेसिंग डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। नाउ व्हाट आर दीज डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, व्हाई डू वी कॉल देम डिफ्लेक्टिंग, बिकॉज these are again the charge plates, oppositely charged plates, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली। अगर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है इंक ड्रॉपलेट्स को, तो ये दे विल बी ऑब्वियसली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट और ये थोड़ी सी उस तरफ डिविएट हो जाएंगी, और जिधर डिविएट होंगी वहाँ पर हम एक कंटेनर रख देंगे जिसको हम गटर बोल रहे हैं, वेयर वी आर कलेक्टिंग आवर वेस्टेड इंक, ठीक है, जो कि वी डोंट वांट टू रीच द पेपर, क्योंकि पेपर में हमें उस पार्ट पे पेपर के वी डोंट वांट दैट इंक टू गो टू रीच दैट पार्ट, ठीक है, तो प्रिंटिंग नहीं चाहिए उस पार्ट के लिए। और इस पूरे प्रोसीजर के दौरान जब तक ये वर्किंग हो रही है प्रिंटिंग की, दिस पेज इज एक्चुअली स्लाइडिंग अवे, ये स्लाइड हो रहा है और उसमें प्रिंटिंग होती जा रही है, ठीक है। तो यू सी, और अब अगर हमें प्रिंटिंग चाहिए तो अब क्या होगा कि जब ये ड्रॉपलेट्स निकले हैं तो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये इसका जो इलेक्ट्रोड का स्विच जो है वो ऑफ हो जाए, ताकि ये न्यूट्रल इंक ड्रॉपलेट्स जो है एज इट इज इसमें से गुजर जाएं, और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स विल बी प्लेइंग नो रोल, क्योंकि वो तो चार्ज हैं, वो चार्ज पार्टिकल पे अट्रैक्शन या रिपल्शन का रोल प्ले करेंगी। या इस वक्त जब हमें प्रिंटिंग चाहिए तो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो अनचार्ज हैं, तो दे विल पास एज इट इज थ्रू द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एज वेल एंड दे विल रीच टू द पेपर। तो उस वक्त पेपर में जब वो जाके ड्रॉपलेट लगेंगी तो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अनचार्ज ड्रॉपलेट्स विल बी गेटिंग प्रिंटेड ऑन द पेज, वेयर एज द चार्ज ड्रॉपलेट्स विल बी getting into the gutter because they are not required to go into the paper में नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर है प्रिंटर का। जबकि गटर में जो इंक जमा हो गई है हम उसको भी वेस्ट नहीं होने देते, हम गटर का कनेक्शन ये इंक सप्लाई के साथ रखते हैं ताकि व्हाटएवर इंक इज गेटिंग वेस्टेड वो सारी यहाँ पे दोबारा आ जाए इंक सप्लाई में और वो एक सर्कुलेशन में रहे और वेस्ट ना हो इंक, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंक और इंकजेट प्रिंटर की वर्किंग समझ आई होगी, और इसमें ब्लैक इंक ही नहीं डिफरेंट कलर्स भी यूज़ हो जाते हैं। तो अगर कोई आपको ऐसे कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसमें मैं देखूँगी अगर आप मतलब उसको हल किया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों आप सब अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।